योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लाशों को नदियों में बहाने से रोकने के लिए सीएम ने हुक्म दिया है। कोरोना मरीज की आखिरी रसूमात के लिए ग्राम प्रधान 5,000 रुपए दें। गांव में कोरोना से हो रही अमवात को लेकर ये अहम बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने। ये बड़ा अहम फैसला उन्होंने लिया है। लाशों को नदियों में बहाने से रोकने के लिए सीएम ने हुक्म दिया है कि कोरोना मरीज के आखिरी रसूमात के लिए ग्राम प्रधान 5,000 रुपए दे। और सीएम योगी मुसलसल अलग अलग जिलों का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। इससे पहले सीएम योगी गाजियाबाद में टीम 9 की वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसके बाद सीधे मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सीएम इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेंगे। इसके बाद अफसरान के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। यहां से सीएम सहारनपुर के लिए रवाना होंगे। यहां भी सीएम कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेंगे। और हमारे नुमाइंदे पवन त्रिपाठी बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम अपडेट के लिए। पवन, 2 रोज से मुसलसल दौरे पर हैं, अलग अलग अजलों में अलग अलग जिले में जा रहे हैं सीएम योगी, मुसलसल जायजा ले रहे हैं कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तमाम अपडेट लेकर, उसी तरह से अहकामात भी दे रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आज क्या क्या सरगर्मियां हैं उनकी जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें मुजफ्फरनगर की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ का दौरा शुरू किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आज अपने दूसरे दिन के दौरे में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर उन्हें जाना है। सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में यहाँ का अगर कोरोना चार्ट देखें तो 319 पेशेंट जो है वो संक्रमित आए थे, 2 लोगों की मौत हुई थी। अब आज जब ये दौरा यहाँ पर शुरू करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उसके लिए अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। और सबसे पहले वो हेलीपैड से उतरने के बाद जो पुलिस लाइन में बताया गया है, उसके बाद वो सीधे पहुंचेंगे कोविड कमांड सेंटर। कोविड कमांड सेंटर के बाद वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि उसमें जनप्रतिनिधि भी रहेंगे और मुजफ्फरनगर के अधिकारीगण भी शामिल रहेंगे। वो समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताएंगे कि किस तरीके से जिला प्रशासन ने क्या रोड मैप बना रखा है, गांव में कैसे टेस्टिंग की जा रही है, कोरोना के संक्रमित मरीजों को किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें पूरे फोकस के साथ समीक्षा बैठक में बताई जाएंगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और एक गांव का दौरा भी करेंगे, क्योंकि वो अपने हर जिले के दौरे में एक गांव का दौरा जरूर कर रहे हैं और गांव के लोगों से मिल रहे हैं। गांव में जो निगरानी समितियां बनाई गई हैं, कमेटी बनाई गई है, जिला पंचायत की कमेटियां बनाई गई हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इस गांव में सैनिटाइजेशन से लेकर कोविड के उपचार तक का क्या क्या काम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जी। तो बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं तो मुजफ्फरनगर का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गांव एरिया है जो धीरे धीरे अभी विकसित हो रहा है वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये पूरी बेल्ट है। और गन्ना यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है, किसानों का मुद्दा रहता है, और उनके बीच में जाकर योगी आदित्यनाथ जिला प्रशासन के साथ ये बैठक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी बिल्कुल, और उसी हिसाब से रोजाना वो नए दिशा निर्देश और अहकामात भी देते हैं। बहुत शुक्रिया पवन आपका, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में कोरोना के खिलाफ जंगी सतह पर जारी है और यूपी में कोरोना को हराने के लिए 5 और अजला में आज से 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जिन 5 अजला में आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है उनमें मिर्जापुर, बांदा, गोंडा और बस्ती शामिल हैं। सबसे पहले यूपी में उन अजला के अंदर वैक्सीनेशन शुरू किया गया था जहां कोरोना के एक्टिव केसेस 9,000 से ज्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे यूपी के 23 अजला में वैक्सीनेशन शुरू किया जा चुका है। और यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। आज से गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में लोगों की सहूलत और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सकेंगे। ड्राइव इन वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इस बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर की शराइत को आसान कर दिया गया है। वैक्सीन बनाने वालों के मुतबादिल बढ़ाए गए हैं। फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी अब टेंडर दाखिल कर सकेंगी। चीन समेत पड़ोसी ममालिक को टेंडर दाखिल करने के लिए मरकज से मंजूरी लेनी होगी। टेंडर रकम को भी 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 7 मई को योगी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए
ग्लोबल टेंडर जारी किया था। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत पर स्टोर होने वाली वैक्सीन की शर्त में छूट दी गई।